बिल्कुल, बिल्कुल। और आंदोलन जो है वो लगातार उग्र रूप भी धारण करता जा रहा है, लेकिन फिलहाल जिस तरीके से नेपाल के पूर्व राजा ज्ञानेंद्र को अभी नजरबंद किया गया है, तो इसके बाद शायद ये आंदोलन जो है वो ठंडा पड़ता भी नजर आ सकता है। फिलहाल एक और बड़ा अपडेट सामने है, उसका रुख करेंगे। चर्चा लगातार जारी रहेगी। राजशाही समर्थकों पर नेपाल के पूर्व पीएम भड़के हैं। नेपाल में प्रदर्शनकारियों को प्रचंड की धमकी दी है। किसी भी कीमत पर राजशाही नहीं लौटने देंगे, प्रचंड ने कहा है। हमारी उदारता को हमारी कमजोरी ना समझे, उदारवादी दृष्टिकोण को कमजोरी ना समझे राजतंत्रवादी। और ऐसे में चारों तरफ से लोकतंत्र के जो समर्थक हैं वो राजशाही समर्थकों को अल्टीमेटम दे रहे हैं। नेपाल के पूर्व राजा को अल्टीमेटम दे रहे हैं कि इसको बिल्कुल भी हमारी कमजोरी ना समझे, क्योंकि यहाँ पर बेहद मुश्किल के बाद लोकतंत्र का वक्त आया। उसके बाद वापस इसे दोबारा से राजशाही की तरफ नहीं जाने दिया जाएगा। और प्रमोद मिश्रा जी, क्या लगता है आपको कि क्या अब ये जो हंगामा है कुछ थमेगा? क्योंकि यहाँ जिस तरीके से एक के बाद एक पूर्व पीएम ने भी अब कह दिया है कि अगर ऐसा करेंगे तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसको बिल्कुल भी हमारी कमजोरी ना समझे। अभी तक जो है आवाज उठने का मौका दे दिया सो दे दिया, लेकिन अब बड़े एक्शन एक के बाद एक होते नजर आने वाले हैं। बिल्कुल महोदया, जिस तरह से आदरणीय रासबिहारी जी बता भी रहे थे बहुत अच्छे तरीके से, और एक विधिवत की जिस तरह से अभी जो पूर्व वहाँ के जो राजा थे उनको भी नजरअंदाज किया गया, और लगातार इस तरह से जो माहौल बना हुआ है पूरे नेपाल में, चाहे वो ईस्ट नेपाल हो, वेस्ट नेपाल हो, मध्य नेपाल हो, हर तरह माहौल बना हुआ है। लेकिन नजरअंदाज करने का कारण भी यही रहा है कि जिस तरह से नजरअंदाज करेंगे तो जो वहाँ की जो पॉलिसी थी, जो पुरानी परंपरा थी राजतंत्र वाली, वो थोड़ी फीके पड़ेगी, और जो राजतंत्र हट करके जो लोकतंत्र आना होता है या आना चाहिए, जो उसके लिए प्रतीक्षा भी वहाँ की जनता कर रही थी, वो प्रतीक्षा शायद उनकी पूर्ण होती नजर आ रही है। इसीलिए लगता है कि अब जो आने वाले समय में या कुछ महीनों में जो इस तरह से चल रहा था ये सब थमेगा। जो वहाँ का जो भी लोगों का विरोध है, आंदोलन है, प्रदर्शन है, वो थमेगा। थमने के बाद कहीं ना कहीं ट्रैक पर गाड़ी आएगी, लेकिन जो भारत की जो आसपास के क्षेत्र है, नेपाल भारत के क्षेत्र, प्रभाव तो पड़ता ही है। क्योंकि इस समय देखा जाता है कि वहाँ के जितने भी, चाहे वो किसी भी समुदाय के लोग हों, भारत में आकर के उनको उनको रोजगार मिलना, रोजगार देना, ये भारत के साथ दे भी रहा है, पहले भी दे रहा था, आज भी दे रहा है, आगे भी देता रहेगा। ये प्रभाव पड़ता है। अगर जब सरकारें बदलती हैं, प्रभाव बदलता है, सिस्टम बदलता है, तो बड़ा प्रभाव पड़ता है, देश पर भी पड़ता है और लोगों पर पड़ता है, समाज पर पड़ता है। जी ठीक है फाजिल जी, बड़ा अल्टीमेटम दिया जा रहा है और कहीं ना कहीं अब लगता है कि अब जो है वो सरकार की तरफ से बड़ा एक्शन लेना शुरू हो जाएगा, क्योंकि काठमांडू में भी यहाँ जिस तरीके से अब बड़े एक्शन लिए जा चुके हैं, इमरजेंसी मीटिंग भी बुलाई गई है, उसमें भी चर्चा की जा रही है, साथ ही साथ और भी कई महत्वपूर्ण कदम जो हैं वो उठाए गए हैं। ऐसे में साफ तौर पर यह अल्टीमेटम दे दिया गया है कि अब जो है इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुझे नहीं लगता कि आवाज और ज्यादा बुलंद जो है वो हो पाएगी राजशाही को लेकर। देखिए, हम लोग भारत के लोग हैं, हम लोग दुनिया भर में लोकतंत्र की बहाली करने की मांग करते हैं और लोकतंत्र के पैरोकार हैं। हमारा देश एक लोकतंत्र का देश है, हम लोग लोकतंत्र के माहौल में जी रहे हैं। और नेपाल में आप समझिए इंटरनेशनल पॉलिटिक्स क्या है। कोई रासबिहारी जी बोले कि चाइना, ठीक है, चाइना भी है, तो ये जो सरकारें हैं ये लोग कुछ चाइना समर्थक हो गए हैं, कुछ भारत समर्थक हैं, और नेपाल भारत ही है, उसको आप भारत से अलग करके मत देखिए। पूरी तरह से केवल उनका टेरिटरी अलग है, लेकिन हम लोग पूरी तरह से उनके लोग हमारे लोग उनके यहाँ व्यापार करते हैं, आते हैं, जाते हैं। एक देश है ये। हमारे लाखों सैनिक हैं नेपाल के, गोरखा रेजिमेंट, बाकायदा हमारे यहाँ रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट के नाम से लाखों सैनिक नेपाल के हमारे देश में हैं। अब अमेरिका की समस्या क्या है कि भारत जिस तरह से रिश्ते खराब हो रहे हैं अमेरिका के, पाकिस्तान पहले ही चाइना की गोद में जाके बैठ चुका है। अब भारत से भी अमेरिका के रिश्ते खराब हो रहे हैं। अब अगर चाइना पर कभी जरूरत पड़ी अमेरिका को लड़ाई लड़ने की या कोई भी वार करने की किसी तरह की, तो उसको एशिया में कौन सी जगह मिल रही जहां से वो चाइना पर अटैक कर सकता है? वो एक जगह बचती है, सिर्फ नेपाल। और नेपाल में जो लोकतंत्र की सरकारें हैं वो अस्थायी नहीं होती हैं, कभी ये आते हैं, कभी वो आते हैं। कोई भारत समर्थक बात करता है तो कोई चाइना समर्थक बात करता है। तो पूरे नेपाल में एक विचार नहीं है। इसलिए अमेरिका ये चाह रहा है कि हम नेपाल में एक राजा को बैठा दें। राजा हमेशा, दुनिया के सारे राजा अमेरिका प्रो होते हैं। जो भी सिर्फ डेमोक्रेसी के लोग जो है अमेरिका से खिलाफ हो जाते हैं। दुनिया के जितने राजा हैं
सब अमेरिका के बहुत अच्छे रिश्ते होते हैं उनसे। तो राजा को अमेरिका इसलिए वहां बैठाना चाहता है कि किसी तरह से हमको अगर चाइना पर कल को कोई जरूरत पड़ी तो हमको कम से कम नेपाल की जगह मिल जाए जहां से हम चाइना पर अटैक कर सके। एक बहुत बड़ी पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है इसके अंदर, और ये बात नेपाल के लीडर समझ रहे हैं, सभी लोग समझ रहे हैं। ये जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं ये लोकतंत्र के न, इनको कुछ पता नहीं है, ये भाड़े के लोग हैं, इनसे प्रदर्शन करवाया जा रहा है। ये तो प्लांटेड लोग होते हैं, हर जगह हर देश में प्लांटेड होते हैं। आप कई जगह आप दे सकते हैं कि प्लांटेड लोग जाकर के यही क्या नाम है। ठीक है फाजिल सर, राज बिहारी जी, फाजिल जी को आपने सुना, क्या उनकी बात से आप सहमत है क्या, जिस तरीके से अमेरिका का नाम ले रहे हैं इन सबके पीछे? नहीं, देखिए जिस तरह से बात कर रहे हैं ना कि भाड़े के लोग हैं, लाखों लोग भाड़े थोड़ी आ सकते हैं। वहां के आंदोलन को भी समझना पड़ेगा। वहां की जनता जो राज्य सरकार, वहां पे जो राजशाही के खात्मे के बाद वहां जिस तरह से सरकारें आई हैं गई हैं, कभी कोई सरकार आई कभी कोई सरकार आई, लेकिन वहां जो राजतंत्र की राजशाही की जो मांग की जा रही है वो कोई राजा का तंत्र स्थापित करने की मांग नहीं की जा रही है। ठीक है, राजा वहां के प्रमुख होंगे, संसद उनका एक विशेष अधिकार होगा, संसद वहां संसद रहेगी, लोकतंत्र रहेगा, चुनी हुई सरकार भी रहेगी। राजा को कुछ अधिकार देने की बात की जा रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वहां पर कोई अमेरिका का दबाव है, अमेरिकन लॉबी में वहां पर क्योंकि अगर कोई होता तो मांग उठाता, लेकिन वहां पर लाखों लोग खड़े हो जाएंगे। नेपाल का ऐसा कोई हिस्सा नहीं बचा जहां आंदोलन नहीं हो रहे हैं, और नेपाल के लोग भारत की तरफ देख रहे हैं कि भारत की भूमिका क्या होगी इसमें। लेकिन जिस तरह से भारत वहां सहायता करता आ रहा है, अभी हाल ही में 2 महीने पहले ही नेपाल के साथ एक संधि पर दस्तखत किए गए हैं, भारत ने वहां पर खाद्यान्न देने की मांग की है, दूध का निर्यात बढ़ाने की बात की है। ठीक है फाजिल जी, आपसे एक छोटा सा रिएक्शन है, भारत की क्या भूमिका हो सकती है, किस नजर से आप देखते हैं कि भारत को क्या करना चाहिए इस बीच? देखिए, वहां लोकतंत्र की बहाली में भारत लोकतंत्र का पैरवीकार है। कभी भी भारत वहां के राजशाही को प्रमोट नहीं कर सकता। हमारे देश में कभी, जब हम खुद इतनी लंबी लड़ाई के बाद देश आजाद हुआ और हम दुनिया भर में लोकतंत्र का पाठ पढ़ाते हैं सबको, और हम नेपाल को चाहेंगे कि वो राजशाही चले जाए। भारत की वजह से नेपाल आजाद हुआ है, भारत ने आजाद कराया है उसको। स्वर्गीय चंद्रशेखर प्रधानमंत्री जी थे, उन्होंने बहुत प्रयास करने के बाद वहां पे आजादी मिली और वहां इलेक्शन हुआ। चलिए ठीक है, तो भारत का कोई भी आदमी अगर वो लोकतंत्र में विश्वास, जो भारत में भी लोग लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखते हैं, बहुत से लोग चाहते हैं कि राजा बन जाए हम यहाँ के, तो उन लोगों की बात मैं नहीं करता, लेकिन मेजॉरिटी पॉपुलेशन। फाजिल जी, मुझे लगता है कि यहाँ आप थोड़ा सा गलत हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि भारत की स्थिति ऐसी है कि यहाँ लोकतंत्र में विश्वास नहीं करते। ये यहाँ पे मुझे आप थोड़े से गलत लगते हैं कि कुछ लोग जो हैं वो राजा बनना चाहते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन खैर ठीक है, वक्त वक्त पर यहाँ पर परिवर्तन जो है वो भारत में देखा गया है। फिलहाल नेपाल की स्थिति के साथ हम भारत की स्थिति को बिल्कुल भी कहीं पर भी कंपेयर नहीं कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का इंडिया न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए, इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। आप इसी के साथ रुकेंगे यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़।